बड़ा खूबसूरत सा बच्चों का 2 प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है कि सर हम आई के साथ इज का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर इज की बात आती है टू बी क्रियाविशेष इज एंड आर वॉज वर, इन 5 क्रियाओं में से एक होता है इज। तो आप सभी जानते हैं जो इज एंड आर होता है ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, और आप सभी जानते हैं कि इज का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और स्पेशल आई के साथ एन का यूज किया जाता है। आप सभी जानते हैं बेसिक कक्षाओं में ही। लेकिन एक प्रश्न आज आया बच्चे के माध्यम से कि सर हम आई के साथ इज का प्रयोग कब करते हैं, आई के साथ इज का प्रयोग कब करते हैं। और साथ में एक और आया कि सर आई के साथ हम वर का प्रयोग कब करते हैं, आई के साथ वर का प्रयोग कब करते हैं। तो आइए आज हम इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आई के साथ हम इज का प्रयोग कब करते हैं और आई के साथ वर का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले आई के साथ हम इज का प्रयोग कब करते हैं। तो विशेष तौर पे आप लोग जानते हैं आई जो होता है वह आपका पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और जो कि सिंगुलर में होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर आपका आई होता है और प्लूरल आपका क्या होता है वी होता है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन डियर आई का हम क्या करते हैं, आई के साथ हम अक्सर एम का यूज करते हैं, जैसा कि आप लोग में पढ़े हैं। लेकिन आई का प्रयोग हम आई के साथ हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब आई को एज ए प्रोनाउन प्रयोग न किया गया हो, बल्कि आई को एक हम वस्तु की तरह, एक व्यक्ति की तरह या एक स्थान की तरह प्रयोग कर रहे हों। अर्थात आई हमारा प्रोनाउन का कार्य न करके बल्कि नाउन का कार्य कर रहा हो। किसका कार्य कर रहा हो, नाउन का कार्य कर रहा हो, तो वहाँ हम आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कि आई एक स्वर है, आई एक स्वर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आई इज एन एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि डियर क्या है वावेल। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, नॉट दैट एन का, क्योंकि अक्सर गलतियाँ आती हैं। हम क्या करते हैं फ्लुएंस में इतना बह जाते हैं कि बह जाते हैं कि एन लगा देते हैं, ए का ध्यान ही नहीं रखते हैं कहाँ हमारा ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर विवादित शब्द है तो केवल आपका हिस्टोरिकल, हम्बल, और एक शब्द है हिस्टोरिकल, हम्बल और होटल। यही 3 शब्द ऐसे हैं कि जो विवादित हैं कि कुछ विद्वानों के मत के अनुसार हिस्टोरिकल, हम्बल और होटल के पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। आप एकेडमिक क्लास की क्लास 11th या 12th का चैप्टर नंबर 4 सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल ओपन करेंगे, तो वहाँ पर यूज ऑफ एन में आप देखेंगे कि इन तीनों शब्दों के पहले आर्टिकल एन का यूज बताया गया है। वहाँ पर यह दर्शाया गया है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था डियर, ओल्ड इंग्लिश के अंतर्गत इसका जो प्रोनाउंसिएशन था, हिस्टोरिकल को क्या पढ़ते थे, हिस्टोरिकल पढ़ा जाता था, एच को नहीं पढ़ा जाता था। हम्बल को क्या पढ़ा जाता था, अम्बुल पढ़ा जाता था, अम्बुल से स्टार्ट होता था, और होटल को ओटल पढ़ा जाता था, होटल नहीं पढ़ते थे, होटल। अगर आज आप किसी से जाके कहिए भैया और चलते हैं होटल चलते हैं, तो पहले तो सोचेगा भाई होटल क्या है, जानिए। और अगर फिर उसके बाद अगर होगा होटल तो वो पूछेगा कि भाई होटल की होटल। अगर आप कहोगे दोबारा होटल तो सोचेगा कि यार तुतुराता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तुतुराते हैं, तो वही सोचेगा तुतुरा रहा है। फिर पूछेगा भाई होटल,
अगर आपने कहा नहीं होटल नहीं, होटल चलना है, कहेगा चल भाई ले चल। अब आप लेकर के अगर पहुँच गए और सामने अगर खड़े हो गए होटल के, तो पहले ना आपके कान के नीचे लगा देगा तुमसे हम बार बार कह रहे थे होटल, देखो बता रहे थे नहीं होटल, तो अब इसको होटल पढ़ा जाता है। तो उस प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आप एन का यूज करते थे कि वहाँ पर क्या कंडीशन दर्शाई जाती है कि इनका जो उच्चारण होता है, उच्चारण तो किया जाता है लेकिन इन पर कोई दबाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं आर्टिकल एन का यूज करते हैं। लेकिन डियर अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी कॉम्पिटेटिव बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है। जो कॉम्पिटेटिव बुक्स जो होती हैं वो हमेशा मैं मानता हूँ कि वो हमेशा अपडेट होती रहती है। और ये जो आपके एकेडमिक क्लास की बुक होती है एक बार प्रिंट आउट हो गई तो उसका केवल जो फ्रंट का पेज होता है उसको चेंज करके ईयर चेंज करके और वही सेम मटेरियल आपको भेज देते हैं। आप अगर 2016 की बुक उठाइएगा, 2020 की बुक उठाइएगा, अंदर के सारे मैटर सेम होते हैं, एक वर्ड नहीं चेंज होते हैं, केवल फर्स्ट पेज आपका क्या होता है चेंज रहता है प्रकाशक द्वारा। तो यह बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका हिस्टोरिकल नंबर और होटल है तो इनके अकॉर्डिंग इनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, नॉट दैट एन का यूज नहीं होता है। इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होता है विवादित मैटर में आ जाता है कि एन का यूज करें कि ए का यूज करें। तो ये आज के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप ए का यूज करिए और बाकी एन का यूज क्या होगा ये ओल्ड में होता है, जो अपडेट वर्जन हम नहीं मानते हैं इसको, ये अपडेट नहीं है एन। तो ए का प्रयोग आप क्या करिए। तो यहाँ पर क्या होगा ए का प्रयोग होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा आई को जब हम किसके अनुसार क्या करते हैं एक नाउन की तरफ व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर आई हमारा क्या होता है आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था दूसरा ये था इस पर हम आई के साथ वर का प्रयोग कब करते हैं। तो डियर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जो जिनसे हमें शर्त का बोध कराया जाता है, यानी शर्त सूचक वाक्य होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस को 4 भागों में डियर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड जो होता है वो सेकंड कंडीशनल और फोर्थ जो होता है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम वैसे बात करें तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है डियर, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आपकी जो जनरल ट्रूथ होते हैं, सामान्य सत्य बातें होती हैं, वो आपकी जनरल ट्रूथ में आती हैं और उसमें हम उसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, यानी कंडीशन रखी जाती है। जैसे कहा जाता है यदि तुम गर्म कपड़े पहनोगे तो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, स्वाभाविक सी बात है, ये क्या होता है जनरल ट्रूथ होता है। जैसे अगर कहा जाएगा कि यदि तापमान, यदि शब्द लग रहा है तो वहीं से कंडीशन का बोध हो रहा है। यदि तापमान क्या होता है 0 अंश सेल्सियस से कम होता है तो जो पानी होता है वह बर्फ बनने लगता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, अर्थात वह वर्तमान काल की संभावित शर्त होती है, वर्तमान काल की संभावित शर्त। तो वहाँ पर जैसे आपसे कहा जाता है कि यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, यदि वह स्कूल जाता, यदि वह स्कूल जाएगा तो अध्यापक उसे मारेंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो वह आपके वर्तमान काल की संभावित शर्त में आता है। अर्थात यदि क्लास यानी इफ क्लास और जो आपके पास मेन क्लास होता है प्रिंसिपल क्लास, तो वो दोनों क्या होते हैं आपके फ्यूचर में होते हैं हिंदी में। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इफ वाले क्लास को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, नॉट दैट फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्योंकि इफ वाले क्लास में यानी इफ क्लास के साथ किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हम आगे जब आपको अभी मॉडल ऑक्सिलरी का वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इफ क्लास के साथ केवल शुड एक ऐसी पावरफुल वर्ब होती है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि इफ वाले क्लास में शुड का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब वहाँ पर हमारी क्या होती है जो पॉसिबिलिटी होती है वो लेस होती है, बहुत कम होती है। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो लेस पॉसिबिलिटी के साथ होती है तो वहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं इसके क्लास में भी। फिलहाल आइए अभी अपने टॉपिक। तो जो हमारा सेकेंड होता है वर्तमान काल की असंभावित शर्त होती है, उसका
उसमें जो हमारी इमेजिनेशन होती हैं, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, जो हमारी जस्ट इमेजिनेशन होती हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा आई ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आई, कोई भी हो, सभी के साथ हम वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, वर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया कि काश मैं एक राजा होता, राजा होता, तो काश शब्द के लिए हम क्या लिखते हैं, आई विश। क्या लिखेंगे, आई विश। आई विश आप प्रयोग कर सकते हैं, या काश शब्द के लिए आप गुड बैड का भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, गुड बैड। और देन मैं एक राजा होता, तो मैं के लिए आई, और फिर उसके बाद क्या, आई के साथ वर का यूज करेंगे, और एक राजा का अ किंग। इसके आगे आप सेंटेंस बढ़ा सकते हैं कि काश मैं एक राजा होता तो तुम्हें मैं अपना मंत्री नियुक्त करता, तो वहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में गुड का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ गुड में भी इसे देखते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया गया काश मैं पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता, पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, आसमान में उड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा, काश के लिए हमने बताया आई विश लिखिए या गुड दैट लिखिए, तो आपने लिख दिया गुड दैट। फिर मैं एक पक्षी होता तो आई वर अ बर्ड। फिर उसके बाद तो मैं आसमान में उड़ता तो के लिए आप कामा का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद कौन, मैं पक्षी होता तो मैं ही तो आकाश में उड़ता। इसके सब्जेक्ट रूप में आई, और आई के साथ वर्ब आती है गुड, यूज ऑफ गुड। यानी कि जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो गुड का प्रयोग उसमें आपको बताएंगे। तो गुड का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे आई गुड, और फिर क्या, फ्लाई, और फिर आसमान में तो इन द स्काई, द स्काई। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से जो आपने पूछा था कि आई के साथ हम वर का प्रयोग कब करते हैं डियर, तो जब आपके पास क्या होता है, वर्तमान काल की असंभावित घट हो, उसमें आप इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाएं होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। या कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ अगर ही होता कि वह एक पक्षी होता तो ही वर अ बर्ड, कोई भी यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल शब्द के साथ हम वर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये फर्स्ट होता है कि आई के साथ हम वर का प्रयोग कब करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाता काश मैं प्रधानमंत्री होता तो चीन पे हमला करवा देता, करवा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये इमेजिनेशन है, कल्पना है रियल कि मैं प्रधानमंत्री होता तो चीन पे हमला करवा देता। ऐसे नहीं, हमला हर जगह हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले जाइए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, पहले आप स्नातक होइए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। हाँ, वो जो कंडीशन ये होती है डियर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक शिक्षित होकर के आप एक देश के कर्णधार बनिए, किसी भी रूप में, किसी रूप में भी आप अपने देश की सेवा कीजिए, लेकिन शिक्षित एक पूर्णतः योग्य व्यक्ति बनने के बाद। नेक्स्ट, तो आई के साथ नेक्स्ट देखेंगे कि वर का प्रयोग कब करते हैं। तो आई के साथ सेकेंड हमारा फॉर्मूला ये होता है डियर कि जब दो क्लास एज इफ से जुड़े, किससे जुड़े, एज। इसका मतलब होता है मानो, क्या होता है, मानो कि। तो जो एज इफ के पहले जो फर्स्ट क्लास आपको होता है वह अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, तो हम सेकेंड क्लास में सब्जेक्ट हमारे पास वो कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, आई रहे, कोई भी रहे, सबके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब दो क्लास आपके एज इफ शब्द से, जिसका होता है मानो की, उससे जुड़ा होता है, तो फर्स्ट क्लास प्रेजेंट टेंस होने पर हम सेकेंड क्लास में सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और यदि कहीं पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा और एज इफ से जुड़ेगा, एज इफ से जुड़ेगा, तो वहाँ सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। पास्ट होने पर वर का प्रयोग नहीं होगा, केवल प्रेजेंट, फर्स्ट क्लास प्रेजेंट होने पर एज इफ के बाद आने वाला जो क्लास होता है उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई, कोई भी, सबके साथ वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बात पे बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए कि वह ऐसे चलता है, वह ऐसे चलता है, मानो कि एक राजकुमार हो, एक राजकुमार
मार्को। अब इसका ऐसे मानो कि ये लोग क्या कर रहा है, एज इफ कोई उड़ रहा है, वह चलता है, वह चलता है, वह चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टू वॉक, ही वॉक। अब मानो कि एज इफ, तो ही वॉक एज इफ, वह एक राज जो चल रहा है वही राज कुमार होगा। तो ही के साथ अब आप वाज लगा देंगे, वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। तो वर का प्रयोग करेंगे, ही वर, और फिर एक राजकुमार और प्रेमी। क्या करेंगे कि ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्रेमी। ठीक है, तो ये दोनों आपके प्रश्न का जवाब था, तो ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को पुटअप करते रहिए, लेकर आते रहिए, व्हाट्सएप करते रहिए, आप पूछते रहिए, जो भी आपके मन में क्वेरी होती है, बाकी हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपको संग्रह कराते रहेंगे। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।